अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, मैं वाहिद वजीर। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं प्रोटोप्लास्ट फ्यूजन। ये इसको सोमेटिक फ्यूजन भी कहा जाता है। तो पहले हम प्रोटोप्लास्ट को लेते हैं कि प्रोटोप्लास्ट का मतलब क्या है। आप लोगों को पता है कि प्लांट सेल में सेल वॉल मौजूद होता है। तो जब हम प्लांट सेल से सेल वॉल को रिमूव कर लेते हैं, उसके बाद जो सेल रह जाती हैं उसको प्रोटोप्लास्ट कहा जाता है। यानी अ प्लांट सेल विदाउट सेल वॉल इज कॉल्ड प्रोटोप्लास्ट। प्रोटोप्लास्ट फ्यूजन क्या है? ये एक टेक्निक है जो प्लांट बायोटेक्नोलॉजी में यूज किया जाता है, जिसमें हम टू डिफरेंट प्लांट स्पीशीज के प्लांट से सेल्स को आइसोलेट कर लेते हैं, फिर उससे हम सेल वॉल को रिमूव कर लेते हैं, फिर जो प्रोटोप्लास्ट होते हैं उसको हम एक दूसरे के साथ फ्यूज कर लेते हैं, जिसके नतीजे में हाइब्रिड सेल्स बन जाते हैं। फिर उस हाइब्रिड सेल्स को हम टिश्यू कल्चर के थ्रू कंप्लीट प्लांट में डिवेलप कर लेते हैं, और जो प्लांट हम डिवेलप कर लेते हैं वो हाइब्रिड प्लांट्स होंगे। यानी उसमें दोनों प्लांट के कैरेक्टरिस्टिक मौजूद होंगे, जिससे हमने सेल्स को आइसोलेट किए हैं। वीडियो के लास्ट में मैं आप लोगों को एग्जांपल भी दूंगा, यानी वो प्लांट्स जो प्रोटोप्लास्ट फ्यूजन के थ्रू डेवलप किए गए हैं उसको मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। तो फर्स्ट जो स्टेप है प्रोटोप्लास्ट फ्यूजन का, वो है सिलेक्शन ऑफ डोनर प्लांट। फर्स्ट स्टेप में हम डोनर प्लांट को सेलेक्ट करेंगे। तो फॉर एग्जांपल ये हमारे साथ प्लांट ए है और ये प्लांट बी है, इसको हमने सेलेक्ट किए हैं। याद रखिए ये जो प्लांट हम सेलेक्ट करेंगे ये टू डिफरेंट प्लांट होंगे, टू डिफरेंट प्लांट। तो ये जो प्लांट है इससे हम सेल्स को आइसोलेट करेंगे। फॉर एग्जांपल ये मेसोफिल सेल्स हमने आइसोलेट किए हैं। ये मेसोफिल सेल्स हमने प्लांट ए से आइसोलेट किए हैं, और ये मेसोफिल सेल्स हमने प्लांट बी से आइसोलेट किए हैं। इसके बाद हम एक सॉल्यूशन बना लेंगे, एक सॉल्यूशन तैयार करेंगे जिसमें सेल वॉल डिग्रेडिंग एंजाइम जो है वो मौजूद होंगे, यानी सिलोलेस एंड पेक्टिनेज एंजाइम जो है ये मौजूद होंगे। ये जो सेल्स हैं इसको हम इस सॉल्यूशन में डाल देंगे। सिलोलेस जो है ये सिलोलोस की ब्रेकडाउन को काज करती है सेल वॉल में, और पेक्टिनेज पेक्टिन की ब्रेकडाउन को काज करती है सेल वॉल में। यानी ये टू एंजाइम जो है ये सेल वॉल को रिमूव कर लेगी। उसके बाद ये जो सॉल्यूशन है इसको हम फिल्टर कर लेंगे, यानी इससे हम वेरिएबल प्रोटोप्लास्ट को आइसोलेट कर लेंगे, कलेक्ट कर लेंगे। तो फॉर एग्जांपल ये प्रोटोप्लास्ट हमने आइसोलेट किए हैं, कलेक्ट किए हैं। ये प्लांट ए के प्रोटोप्लास्ट हैं और ये प्लांट बी के प्रोटोप्लास्ट हैं। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ये सेल मेम्ब्रेन है और ये न्यूक्लियस है, सेल वॉल जो है वो एब्सेंट है। अब ये जो प्रोटोप्लास्ट है इसको हम वॉश कर लेंगे ताकि जो सेल वॉल डिग्रेडिंग एंजाइम है वो रिमूव हो जाए। उसके बाद इसके लिए हम एक सॉल्यूशन जो है वो बना लेंगे, यानी ये जो सॉल्यूशन है इसमें हम क्या करते हैं, सेल वॉल को रिमूव करते हैं। यहाँ पर सेल वॉल डिग्रेडिंग एंजाइम जो है वो मौजूद होते हैं। इस सॉल्यूशन में हम फ्यूजन करते हैं, प्रोटोप्लास्ट की फ्यूजन करते हैं। तो इस सॉल्यूशन में हम ये प्रोटोप्लास्ट जो है ये डाल देंगे, और जो प्रोटोप्लास्ट है वो एक दूसरे के साथ फ्यूज हो जाएंगे। प्रोटोप्लास्ट फ्यूजन के लिए 3 मेथड जो है वो यूज किए जाते हैं। फर्स्ट वन है केमिकल फ्यूजन, इसमें पॉली इथाइलिन ग्लाइकोल PEG जो है वो यूज किया जाता है, यानी उसके थ्रू फ्यूजन करवाई जाती हैं। सेकेंड वन है इलेक्ट्रो फ्यूजन, इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड के थ्रू फ्यूजन करवाई जाती हैं। थर्ड वन है स्पॉन्टेनियस फ्यूजन, इसमें जो फ्यूजन होती है प्रोटोप्लास्ट की वो नेचुरली होती हैं। तो पहले जो सेल मेम्ब्रेन है वो एक दूसरे के साथ फ्यूज हो जाएंगे, यानी इस तरह की स्ट्रक्चर जो है वो बन जाएगी। ये प्रोटोप्लास्ट है प्लांट ए का, और ये प्रोटोप्लास्ट है प्लांट बी का। तो यहाँ पर ये आप लोग देख सकते हैं ये जो सेल मेम्ब्रेन है ये फ्यूज्ड हो चुके हैं। ये जो सेल मेम्ब्रेन है ये कंप्लीटली मर्ज हो जाएंगे और एक सिंगल सेल जो है वो बन जाएगी। अब ये जो सिंगल सेल है इसको हेटेरोकैरियन कहा जाता है। हेटेरो का मतलब है डिफरेंट, कैरियन का मतलब है न्यूक्लियस।
यानी ये जो सेल है इसमें 2 डिफरेंट सेल के न्यूक्लियस जो है वो मौजूद हैं। ये प्लांट ए का है और ये प्लांट बी का है। नेक्स्ट स्टेप में ये जो न्यूक्लियस है ये भी एक दूसरे के साथ फ्यूज्ड हो जाएंगे, मर्ज हो जाएंगे और एक सिंगल न्यूक्लियस जो है वो बन जाएगी और एक कंप्लीट हाइब्रिड सेल जो है वो बन जाएगी। यानी ये जो सेल है ये हाइब्रिड सेल है क्योंकि इसमें 2 डिफरेंट सेल के न्यूक्लियस जो है वो मौजूद हैं। अब ये जो हाइब्रिड सेल है इसके लिए अगेन हम एक सॉल्यूशन प्रिपेयर करेंगे, उसमें फिर इसको हम डालेंगे जहां पर ये सेल वॉल को रिजनरेट कर लेगी। अब ये जो सेल है हाइब्रिड सेल इसको हम केलस में डेवलप करेंगे टिश्यू कल्चर के थ्रू। केलस जो है ये मास होती है अनडिफरेंशिएटेड सेल की, अनऑर्गेनाइज्ड सेल की। अब ये जो केलस है इसको फिर हम प्लांटलेट में डेवलप कर लेंगे, स्मॉल प्लांट में डेवलप कर लेंगे और ये जो प्लांटलेट होगा ये हाइब्रिड होगा। यानी इस प्लांटलेट में प्लांट ए एंड बी दोनों के कैरेक्टरिस्टिक मौजूद होंगे। तो ये प्रोटोप्लास्ट फ्यूजन का टेक्निक है। अब मैं आप लोगों को एग्जांपल देता हूं, यानी वो प्लांट आप लोगों के साथ शेयर करता हूं जो इस टेक्निक के थ्रू डेवलप किए गए हैं। तो फर्स्ट जो एग्जांपल है वो है रेबेज। ये हाइब्रिड है कैबेज एंड रेडिश की। इसको 1928 में प्रोटोप्लास्ट फ्यूजन के थ्रू डेवलप किया था। सेकेंड वन है पोमेटो। ये हाइब्रिड है टोमेटो एंड पोटैटो की। इसको 1978 में प्रोटोप्लास्ट फ्यूजन के थ्रू डेवलप किया था। आप लोग इसको नेट पर भी सर्च कर सकते हैं। तो ये था प्रोटोप्लास्ट फ्यूजन टेक्निक। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक यू।